चाय बेटर है या कॉफी? साइंस ने आखिर में जवाब दे ही दिया। एक साइड पे इंडिया का इमोशनल सपोर्ट ड्रिंक चाय और दूसरी साइड पे प्रोडक्टिविटी का किंग कॉफी। जिम वाले बोलते हैं कॉफी बेस्ट है और घर वाले बोलते हैं कि चाय से बेटर कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअल साइंस क्या कहती है? कौन सी ड्रिंक ज्यादा हेल्दी है और क्या कॉफी सच में चाय से बेहतर है? आज हम कंपेयर करेंगे फैट लॉस, एनर्जी, स्लीप, हार्ट हेल्थ, एंजाइटी और लॉन्जेविटी, मेटा एनालिसिस और साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पे। सबसे पहले कॉफी। कॉफी बेसिकली सिर्फ कैफीन नहीं होता, इसमें होते हैं क्लोरोजेनिक एसिड्स, पॉलीफेनॉल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। और सरप्राइजिंगली कॉफी दुनिया के सबसे रिच एंटीऑक्सीडेंट बेवरेजेस में से एक है। अब साइंस क्या बोलती है? लार्ज मेटा एनालिसिस मतलब लाखों लोगों पे हुई स्टडीज शो करती है कि मॉडरेट कॉफी कंजम्पशन इज लिंक्ड टू लोअर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, पार्किंसंस डिजीज, लिवर डिजीज, लिवर कैंसर और कुछ स्टडीज में डिप्रेशन रिस्क भी काफी लोअर देखा गया है। मतलब कॉफी सिर्फ जागने वाली ड्रिंक नहीं है, इट्स एक्चुअली मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसलिए जिम वाले लोग कॉफी इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज कैफीन फैट ऑक्सीडेशन इंप्रूव करता है, वर्कआउट परफॉर्मेंस एनहांस करता है और रिएक्शन टाइम को बेहतर करता है। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में भी मेजरली कैफीन होता है और रिसर्चेस शो दैट 200 से 400 mg कैफीन आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला सकता है। इसलिए एथलीट्स, कोडर्स एंड नाइट शिफ्ट वर्कर्स कॉफी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आते हैं इंडिया की क्वीन चाय पे। इंडियन चाय मोस्टली ब्लैक टी होती है विद एडेड मिल्क, शुगर और कभी कभी मसाला। ब्लैक टी में होते हैं थियाफ्लेविन्स, कैटेकिन्स एंड एल-थियानाइन। एल-थियानाइन एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। ये आपके ब्रेन को एक काम अलर्टनेस देता है, इसलिए चाय का स्टिम्युलेशन आपको कॉफी से काफी सॉफ्टर लगता है। कॉफी आपको झटका देती है और चाय आपको एक सॉफ्टर पुश देती है। और स्टडीज भी शो करती हैं कि टी ड्रिंकर्स में बेटर वैस्कुलर हेल्थ, लोअर स्ट्रोक रिस्क, बेटर ब्लड प्रेशर और बेटर लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ देखी गई है। और अगर आपकी चाय मसाला वाली हो तो स्पाइसेस आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जिंजर इज एंटी इंफ्लेमेटरी, सिनेमन फॉर ब्लड शुगर कंट्रोल, कार्डेमम फॉर डाइजेशन और क्लोव फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब कि ट्रेडिशनल मसाला चाय एक बहुत ही साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग ड्रिंक है। अब कॉफी के डाउनसाइड्स। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। कॉफी पावरफुल तो है लेकिन हर बॉडी उसे इक्वली टॉलरेट नहीं कर पाती। स्पेशली अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस ज्यादा है और स्लीप कमजोर है तो कॉफी आपकी पैल्पिटेशंस, रेस्टलेसनेस, एसिडिटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और कोर्टिसोल भी स्पाइक कर सकती है। और सबसे बड़ा इशू कि हर कोई सोचता है कि कॉफी से उसे एनर्जी मिल रही है। कभी कभी रियलिटी ये होती है कि कॉफी आपकी एग्जॉस्शन को टेम्परेरी बेसिस पे सबसाइड कर रही होती है, विच कैन लीड टू लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। अब अगर हम बात करें डाउनसाइड्स ऑफ इंडियन चाय, तो बिगेस्ट इशू इंडियन चाय नहीं है बल्कि उसमें ऐड किया हुआ एक्सेस शुगर, एक्सेस मिल्क और दिन में 3 से 4 बार पीना और रिपीटेडली ओवरबॉइल्ड चाय आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाय को मील्स के साथ लेने से आपका आयरन अब्जॉर्प्शन भी कम होता है। तो फाइनल विनर कौन है, चाय या कॉफी? कॉफी बेटर है फॉर परफॉर्मेंस, जिम, फैट लॉस सपोर्ट, प्रोडक्टिविटी एंड अलर्टनेस। और चाय बेटर हो सकती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लोअर एंजाइटी, बेटर स्लीप बैलेंस और एक सॉफ्टर स्टिम्युलेशन के लिए। मतलब अगर आपको एक अग्रेसिव एनर्जी चाहिए तो कॉफी विंस, और वहीं पे अगर आपको एक बैलेंस डेली कंफर्ट चाहिए तो चाय विंस। और ऑनेस्टली सबसे अनहेल्दी चीज चाय या कॉफी नहीं होती है, उसमें एक्सेस शुगर, पुअर स्लीप, ओवर कंजम्पशन और स्ट्रेस में कैफीन का डिपेंडेंस। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले चाय वर्सेस कॉफी, आंसर सिंपल है, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, योर लाइफस्टाइल एंड योर गोल्स। तो कमेंट करो टीम चाय और टीम कॉफी एंड सब्सक्राइब फॉर नो बीएस न्यूट्रिशन ज्ञान।